अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या ऐसे गोरक्षा होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत महंत धर्माचार्यों, हिंदू हृदय सम्राटों और गोरक्षकों को आज उन्होंने खरी खरी सुनाई। योगी ने कहा कि कोरी भाषणबाजी से गोरक्षा कैसे होगी। गाय का दूध आप पिए और गायों को सड़क पर छोड़ दें, ये नहीं चलेगा। वह गोरखपुर में जो गोरक्ष पीठ है जिसके वो महंत हैं, वहां आज गोरक्ष पीठ में वो योगी आदित्यनाथ थे और मौका था ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और अपने उनके गुरु अवैधनाथ जी के श्रद्धांजलि समारोह का। श्रद्धांजलि समारोह का एक पूरा सप्ताह चल रहा है, कथा सप्ताह चल रहा है। योगी जी ने झकझोरा, संत समाज को झकझोरा, धर्माचार्यों, महंतों, संतों, हिंदू रक्षकों और वो जो गोरक्षक हैं, जो अक्सर उनकी खबरें आती हैं कि उन्होंने किसी को लिंच कर दिया, किसी को पीट दिया, कहीं कोई ऐसी घटना कर दी जिसमें सरकार, पार्टी सब असहज हो जाती है। ऐसे लोगों को इन चुनाव के मौके पर मठ से, जिस मठ के वो महंत हैं, उस मठ से योगी आदित्यनाथ ने संतों के लिए संदेश गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर और महंत के रूप में हिंदुओं के जो गोरक्षा के लिए काम करने वाली संस्थाओं, संगठनों, गोरक्षकों, संतों, महंतों, धर्माचार्यों, उनके लिए एक महंत के रूप में एक संदेश। और जो गोरक्षा के नाम पर सिर्फ कोरी बयानबाजी करते हैं, जगह जगह कहीं ऐसा कुछ कर गुजरते हैं इससे सरकार की स्थिति असहज हो जाती है। उनको भी एक कड़ा संदेश है कि भाषणबाजी मत करिए, ये जबान मत चलाइए। सिर्फ जबान चलाने से काम नहीं चलेगा, असली में आपको गोसेवा करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि चुनाव के ऐन मौके पर मुख्यमंत्री योगी जी का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि आज इस महत्वपूर्ण विषय को हम लेकर आए कि क्या भाषणों से होगी गोरक्षा। यह विषय है आज जो मंथन का जो मुख्य विषय है, वो आज यही है कि क्या भाषणों से होगी गोरक्षा, क्या भाषणबाजी से गोरक्षा होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो बात आम आदमी कहता है, जब सड़कों पर गायें वाहनों से टकराती हैं, गायों की मौत हो जाती है या गायों से टकराकर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसके बाद एक आम तौर पर जो एक आम शहरी, एक आम ग्रामीण व्यक्ति के मुंह से यही निकलता है कि ये दूध दुहकर छोड़ देते हैं, दूध मेरा और गाय सड़क की। ये दोनों बातें कैसे चलेंगी, नहीं चलने वाली। ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। बुंदेलखंड के सड़कों पर आप देख लेंगे गायों का हुजूम, गौ माता सड़क पे अक्सर वाहनों से कुचल कुचल कर। हमारे पास उत्तर प्रदेश के कोने कोने से अक्सर इस तरह की खबर आया करती है कि गौ माता को वाहन कुचल गया, कोई वाहन टकरा गया, कई लोगों की मौत हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसी समस्या से और जोड़कर हम देख रहे हैं कि जो अन्ना जानवरों की समस्या है, उसको लेकर भी यही समस्या की जड़ है। चारों तरफ उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने एक मुख्यमंत्री के रूप में और तमाम जो उनके दायित्व हैं उसके रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। और ये जरिए सरकार, जरिए संगठन, जरिए धर्माचार्य नीचे तक जाएगा। योगी जी ने गोरक्ष पीठ में क्या कहा, सुनिए। आज की प्रातःकालीन सत्र की मुझे अफसोस है, एक भी धार्मिक स्थान ने अब तक हम लोगों से एक भी गाय सरकार से नहीं ली और वे इस प्रकार की व्यवस्था के साथ जुड़ने में रुचि नहीं ले पाते, जबकि मूल काम धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का होना चाहिए था। और इसलिए मेरी अपील होगी, धर्म की रक्षा तब होगी जब हम उनके मूल को समझने का प्रयास करें, उन मूल्यों को समझने का प्रयास करें। गोरक्षा भाषणों से नहीं, गोरक्षा के लिए हमें गौ माता के प्रति उस प्रकार के श्रद्धा का भाव,
अपने स्तर पर जितनी व्यवस्था कर सकते हैं उसको तो हम आगे बढ़ाएं, लेकिन शासन स्तर पर भी अगर कुछ प्रयास हुए हैं तो उसको भी अगर हम अपने साथ जोड़ करके और अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ा देंगे तो मुझे लगता है कि गौरक्षा भी होगी। उन्होंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और योगी जी का जो भाव भंगिमा है ना, उसको आप देखिए किस तरीके से उन्होंने मुस्कुराकर इस बात को कहा। जो श्रद्धांजलि समारोह चल रहा था दिन में आज, उसमें देश भर से, तमाम पीठों से, तमाम महंत, आचार्य, धर्माचार्य, संत, महंत, बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे गोरखपुर के गोरक्षपीठ में। वहां पर इस मंच से योगी जी ने सोचा कि इससे बढ़िया और मंच क्या हो सकता है, और उन्होंने एक महंत के रूप में अपनी बातें रखी, उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में अपनी बातें रखी, और बहुत मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि 6 लाख गायें सरकार की निराश्रित गौशाला में हैं। बहुत सारे लोग गायों को ले गए हैं, लेकिन संत, महंत, धर्माचार्य, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, एक भी व्यक्ति नहीं आया कि किसी निराश्रित गाय को गोद ले लें, जबकि दूध आप ही पिएंगे, यह संस्था के लोग पिएंगे। अगर कोई संत महंत लेता तो उनके जो चेले और भक्त दूध पिएंगे, महंत जी खुद भी पिएंगे। ये स्थिति है। और उन्होंने गाय के दूध की, गाय की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि जो अभी आप श्रद्धांजलि सभा के बाद जो प्रसाद प्राप्त करेंगे ना गोरक्षपीठ में, वह प्रसाद भी गोबर से जो ऊर्जा जनित हुई है ना, उससे बना हुआ है। एक अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है गायें। ये दृश्य आपको आज योगी जी ने ये पूरा जो एक खाका खींचा वहां पे और ये बताया। साथ ही उन्होंने गाय की बात की, संस्कृत और संस्कृति की भी बात की। उत्तर प्रदेश में संस्कृत टीचरों की नियुक्ति को लेकर तमाम बार बातें आई हैं। संस्कृत टीचरों की बहुत भारी कमी है, इस वजह से संस्कृत विद्यालय बंद हो रहे हैं। आज ये भी इस विषय पर भी बात करने का मुख्यमंत्री को उचित अवसर लगा और उन्होंने आज इस विषय पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जो भर्ती करने की व्यवस्था है ना, अगर उससे हमने भर्ती कर दी तो नष्ट हो जाएगा संस्कृत विद्यालय, संस्कृत नष्ट हो जाएगी। उन्होंने संदेह किया कि जो सरकारी व्यवस्था से लोग भर्ती होंगे उन पर भरोसा करने लायक मसला है नहीं संस्कृत के मामले में। उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे लोग आ जाएं जिन्हें संस्कृत का ज्ञान ही ना हो और संस्कृत टीचर बने बैठे, तो कैसी पीढ़ी वो तैयार करेंगे। और जब भ्रष्ट पीढ़ी तैयार होगी तो संस्कृत जब गलत पढ़ाई जाएगी, संस्कृत भ्रष्ट होगी तो संस्कृति भी भ्रष्ट होगी। संस्कृत से संस्कृति, गाय, संस्कृति और संस्कृति, ये अद्भुत संयोजन करके जब मुख्यमंत्री ने इन चीजों को पेश किया तो संत महंत दांतों तले उंगली दबाकर बैठे रहे। कोई जवाब नहीं था उनके पास। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि आज श्रद्धांजलि समारोह में बड़े महंत जी दिग्विजयनाथ जी और महंत अवैधनाथ जी, योगी जी के पूज्य गुरु महाराज, उनके श्रद्धांजलि समारोह में आज दिग्विजयनाथ जी का पुण्य स्मरण करते वक्त आज उनकी पुण्यतिथि थी और अवैधनाथ जी का भी पुण्यतिथि सप्ताह चल रहा है। तो ये सारी बातें आज उन्होंने बहुत मजबूती के साथ में कही और एक झकझोरा उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर संस्कृत शिक्षक तैयार करने की जिम्मेदारी है, मठ मंदिर क्यों नहीं लेते? ये संस्कृत के जो ज्ञाता हैं, जानकार हैं, ये क्यों नहीं लेते? अरे भाई, आप लोग तैयार करिए शिक्षक। अगर आप शिक्षक को तैयार करेंगे तो एक अच्छा शिक्षक तैयार होगा, एक अच्छी पीढ़ी तैयार होगी। जब संस्कृत अच्छी होगी, जब संस्कृत शुद्ध होगी तो संस्कृति भी शुद्ध होगी और फिर भारत के ऊपर कोई खतरा नहीं। जरा वो भी सुनिए। कि हर धार्मिक पीठ अपने यहाँ संस्कृत विद्यालय खोले, सरकार उसमें सहयोग करेगी। और हमने तभी तमाम संस्थाओं को कहा कि देखिए, शिक्षकों की तैनाती, संस्कृत के शिक्षकों की तैनाती आप करिए, लेकिन योग्यता को आधार बनाइए। लेकिन योग्यता
कौन देगा? योग्यता तो मुझे लगता है कि संस्कृत के विश्वविद्यालय को, संस्कृत के संस्थानों को और आश्रमों को ही देना होगा। आश्रम अगर योग्य लोग, योग्य आचार्य दे दे तो संस्कृत की दुर्गति नहीं होगी। अयोग्य व्यक्ति संस्था को नष्ट जरूर कर देगा, और मुझे लगता है कि उसके आने से संस्कृत की और भी दुर्गति होनी है, और संस्कृत की ही नहीं, संस्कृति की भी और भी दुर्गति होगी। इसलिए अयोग्यता से अच्छा है कि योग्य व्यक्ति को तराशने का कार्य, और हर एक संस्था को इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना होगा। तब केवल सरकार के भरोसे योग्यता को तराशने का कार्य नहीं होगा, बल्कि हमारा हर धर्माचार्य, हर पूज्य संतजन अगर इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन अपने ऊपर कर ले तो मुझे लगता है कि संस्कृत और संस्कृति दोनों की भी रक्षा होगी, गोरक्षा भी होगी। योगी जी ने बहुत विनम्र भाव से कहा कि भाई ये गुरुतर दायित्व तो संस्कृत शिक्षकों को तराशने का गुरुतर दायित्व उठाएगा कौन? आप ही उठाएंगे। धर्माचार्य जो सवाल उठाते हैं, जो कहते हैं कि संस्कृत भ्रष्ट हो रही तो संस्कृति भ्रष्ट हो रही। सरकारी भरोसे, सरकार के भरोसे इतना महत्वपूर्ण कार्य हम छोड़ नहीं सकते। अकेले सरकार का काम नहीं है ये, समाज का निर्माण तो आपका काम है। जैसा समाज बनेगा वैसा परिणाम मिलेगा। पूज्य महंत दिग्विजय नाथ ने उनके बारे में एक छोटी सी उनकी जीवन महिमा है वो योगी जी ने बताई, और कहा कि 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप स्कूल की स्थापना की थी, सिर्फ इसलिए कि उनके स्कूल के शिक्षक को षड्यंत्र करके स्कूल से बाहर कर दिया गया था। वो योग्य शिक्षक थे, इसलिए उनको पुनः स्थापित करने के लिए पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी ने महाराणा प्रताप स्कूल की स्थापना कर दी, जो आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद बन चुका है, एक वट वृक्ष बन चुका है। कम से कम 50 से अधिक संस्थाएं महाराणा शिक्षा परिषद के अंतर्गत चलती हैं। जरा सुनिए कि किस तरीके से संस्कृत और संस्कृति और पूज्य महाराज जी को उन्होंने कनेक्ट किया। दूध हम पिएंगे और गौ माता को सड़कों पर छोड़ देंगे, इससे गौरक्षा नहीं होगी। सरकार सहयोग कर रही है। सरकार ने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं वर्तमान में संचालित की हैं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल की 6 लाख गौवंश है उसमें, जिसमें सरकार उनके रहने खाने सारी व्यवस्था कर रही है। दूसरा, गौवंश की सेवा के लिए सहभागिता योजना। सहभागिता योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान अपने घर में 4 गौवंश को रखेगा उन निराश्रित गौ आश्रय स्थल का, तो हर गाय का हर महीने 900 रुपए सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। यानी 4 गाय का 3600 रुपए हर महीने उस किसान को केवल सरकार की तरफ से मिली। गौ सेवा का पुण्य भी मिलेगा और साथ साथ 3600 रुपए हर महीने उस परिवार को प्राप्त होंगे। दूध उसका होगा, सब कुछ उसका होगा। और तीसरा, हम लोगों ने व्यवस्था चलाई है कुपोषित माताओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक एक गाय उन परिवारों को देकर के हर गाय का पालन पोषण के लिए भी 900 रुपए हर महीने। योगी जी ने बताया कि भाई हम 3-4 तरीके की योजनाएं चला रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री। एक निराश्रित गाय, 6 लाख निराश्रित गाय गौशालाओं में हैं, निराश्रित गौशाला जो सरकार चलाती है। एक दूसरी योजना है कि गोपालन की, जिसमें किसान को हम 4 गायें तक देते हैं और प्रत्येक का 900 रुपया प्रतिमाह देते हैं। अगर कोई किसान इन 4 गायों को जो निराश्रित गायें हैं, जो निराश्रित गौशालाओं उनसे ले जाता है, तो दूध, गोबर और जितने प्रोडक्ट हैं वो उसके हैं। सरकार 900 रुपया प्रति गाय दे रही है, यानी 3600 रुपया उसके घर आ जाएगा। चारा वारा जेब से देना नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बात बताई। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक योजना ये है। दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना ये है कि जो कुपोषित माताएं हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनके पोषण के लिए भी हम निराश्रित गौशालाओं से गायें दे रहे हैं। उनको भी 900 रुपये प्रति गाय मिल रहा है। तो गायों का दूध पीकर
मां और बच्चा सुपोषित हो जाए और साथ में बाकी उसकी आर्थिक आमदनी भी हो सकती है। तो कितनी सारी बातें बताई। मंच पूज्य दिग्विजयनाथ जी और पूज्य अवैधनाथ जी की श्रद्धांजलि समारोह का था, लेकिन योगी जी ने बहुत सारी बातें कही जो शायद पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में अपने उन्होंने नहीं कही। आज उन्होंने बहुत मजबूती के साथ में संत समाज को और उन सारे लोगों को झकझोरा जो गोरक्षा की केवल जुबानी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत सारे के वीडियो डालते हैं, कभी लिंचिंग करते नजर आ जाते हैं, कभी लोगों को पीटते नजर आ जाते हैं। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश दिया है और धर्माचार्यों को झकझोरा है। जो भगवा वस्त्र पहन के साधना करने वाले लोगों को कहा कि असली काम आपका ये गौ सेवा आप करिए ना। आपने नहीं की गौ सेवा, आपने एक भी गाय नहीं ली। बहुत बेबाकी के साथ में कह दिया योगी जी ने। क्या बात है।